जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज से SSC CGL CHSL MTS GD सभी आगामी परीक्षाओं के लिए GK GS का एक बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर तरह के प्रश्न होंगे जो SSC के एग्ज़ामों में बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए, आज आपका पहला क्लास चलेगा और आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा हंगुल स्टैग। यहाँ पे लिख देते हैं, हंगुल स्टैग के हिरन के लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर में एक और नेशनल पार्क है जो कि खासकर SSC के एग्जामों में पूछे जाते हैं, हेमिस नेशनल पार्क। इसे याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बांदीपुर हो गया, कर्नाटक में है। कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये सभी याद रखिएगा, SSC के बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको आंसर बताना है और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कोठारी आयोग की बात करें तो इसका गठन किया जाता है 1964 में और ये संबंधित है, शिक्षा संबंधित है कोठारी आयोग। सरकारिया आयोग की बात करें तो इसका गठन होता है 1983 में और ये केंद्र राज्य से संबंधित है। राजा मन्नार समिति की बात करें तो ये भी केंद्र राज्य से संबंधित है और इसका गठन हुआ था 1969 में। और पुंछी आयोग की बात करें तो ये जो है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है केंद्र राज्य से कौन संबंधित नहीं है? तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया कोठारी आयोग ये शिक्षा से संबंधित है, ना कि केंद्र राज्य से। एक और समिति का याद रखिएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछा आता है, सुरेश तेंदुलकर समिति, और उसका संबंध है गरीबी से। तीसरा प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है। चलिए आंसर बताइए, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या है? जॉर्ज लेमेत्रे। याद रखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे। और देखिए, ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत है इसे विस्तारित निहारिका का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? सबसे पहले इस प्रश्न पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बताते हैं, एक निबल, ध्यान से सुनिए, एक निबल में कितने बीट होते हैं? ये प्रश्न 5 से 6 बार पूछा गया है SSC के एग्जाम में। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद कर लीजिए 1024 बाइट। 1 MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB। 1 GB में पूछे कितने MB होते हैं? 1024 MB। और 1 TB में कितने GB होते हैं? तो 1024 GB। अब चलिए 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं, इसको अभी याद कर लीजिए। 1 बाइट, यहाँ पे लिखते हैं 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है? तो 8 बीट। इसको रट लीजिए, बार बार पूछा जाता है। 1 बाइट बराबर 8 बीट और 1 निबल बराबर क्या होता है? NIBBLE। 1 निबल में होता है 4 बीट। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है?
बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए अभी वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, जिसमें देखिए केरल में नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। तो देखिए विधान परिषद का गठन जो है ये अनुच्छेद 169 में बताया गया है। विधान परिषद के गठन के बारे में, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष याद रखिएगा। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो याद कर लीजिए भाग 6 में। याद रखिएगा भाग 6 में विधान परिषद का उल्लेख मिलता है, जबकि विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 और भाग 6। और देखिए ये जो भाग 6 है इसे राज्यों का संविधान कहा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है कि किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है, तो भाग 6 को। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। और जिस भी प्रश्न में आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो प्रश्न एग्जामों में पूछे आते हैं आपको बता देते हैं। प्रश्न ऐसे बनता है कि जोजिला दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है एक दूसरे से? तो सभी को याद कर लीजिए, जोजिला जो है लद्दाख, यहाँ पे लिखते जाते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, लद्दाख प्लस कश्मीर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रा पूछा जाता है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन? तो बनिहाल। शिवकिला की बात करें तो नोट कीजिए शिमला प्लस तिब्बत। शिमला प्लस तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिवकिला। और एक पूछा जाता है तुजू दर्रा मणिपुर में है और ये म्यांमार और भारत को एक दूसरे से जोड़ता है, तुजू दर्रा। सभी को नोट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? देखिए हम आपको एक भी फालतू प्रश्न नहीं कराएंगे, वही प्रश्न कराएंगे जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो इसे याद कर लीजिए तेलंगाना। और एक पूछा जाता है जो कि अक्सर देखा गया एग्जामों में, सिक्किम राज्य से पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य का जो गठन हुआ था यानी कि बना था कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? चलिए आंसर बताइए। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कशन करते हैं। तो लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ पे लिख देते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन आपको याद होगा 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। और इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और एक प्रश्न नोट कीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए लॉर्ड कर्जन
इसको दूसरा औरंगजेब भी कहा जाता है? ये प्रश्न सीजीएल में पूछा गया था। नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीजीएल में ये प्रश्न आया था, लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नाटो का पूछा जाता है तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो का मुख्यालय। रोम की बात करें, इटली की राजधानी रोम है और यहाँ पर मुख्यालय है विश्व खाद्य संगठन। याद कर लीजिए, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। पेरिस में किसका है? ओईसीडी का। और किसका है? तो यूनेस्को का भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही है। जिनेवा में WTO, WHO आसान प्रश्न है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। और सेशन समाप्त होने के बाद आज का यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। तो महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम, इसके लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए, शूद्रक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शूद्रक। कालिदास की रचनाएं याद कर लीजिए, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम। ये रचनाएं किसकी है? तो कालिदास की रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हर्षचरित जो है ये किसकी रचना है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु पूछा जाता है तो पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, वर्धमान। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जबकि सिद्धार्थ ये भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज हुई है अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये प्रश्न बच्चे को पता है। ये क्या है? बुर्ज खलीफा। यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन, बुर्ज खलीफा। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको लगता है कि इस क्लास में कुछ सुधार होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्या चेंज होना चाहिए। तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है केन्या की राजधानी नैरोबी में। याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है केन्या। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो याद रखिएगा, ये बड़ी और भारी बकरियां हैं, साइबेरियाई आइबेक्स। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, वर्मा म्यांमार का पुराना नाम। जबकि सिंगापुर पूछे तो सिंगापुर का पुराना नाम है तमासेक। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, टेमासेक। ये सिंगापुर का पुराना नाम है। लगाए गए पेड़ों के पत्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसको कहा जाता है तंग्या प्रणाली। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, झूम कृषि से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनता है कि झूम कृषि कहाँ पर होती है? तो याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, जैसे मेघालय, सिक्किम, मणिपुर हो गया। पृथ्वी के क्रोड को क्या कहा जाता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, पृथ्वी के क्रोड को क्या कहते हैं?
और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पृथ्वी के क्रोड को कहा जाता है गुरुमंडल। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछे तो ये गोदावरी है। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन गोदावरी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण की क्षमता होती है? देखिए ऐसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक ताप अवशोषण की क्षमता किसमें है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है तमिलनाडु। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन तमिलनाडु। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्भव होता है? यानी कि आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहा जाता है देवप्रयाग। सही आंसर है ए ऑप्शन देवप्रयाग। किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? देखिए इस प्रश्न को आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। इनमें से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? तो देखिए वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है ईंधन। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन ईंधन। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों को ही रखे थे। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाएंगे और ये क्लास रेगुलर होगा। और आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताइए। और क्लास आज का आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना है।